नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएससी 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर सेकंड कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना था, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट और कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें हमने कल के लेक्चर में आपके एंडोस्केलेटन यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट था उसका एक पार्ट खत्म किया था, दैट इज एक्सियल एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सियल वाला पार्ट मैंने 3 पार्ट में बॉडी को डिवाइड किया था, एक्सियल, एपेंडिकुलर, विसरल। तो एक्सियल और विसरल हमने पढ़ लिया था और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। ठीक है, एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन की अगर बात की जाए तो एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसका पार्ट है आपका ये डायग्राम आपको दिखाऊं, ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन। पहली बात, इसकी कुछ क्वालिटी जान लीजिए कि ये बॉडी के लेटरल साइड में पाया जाता है। लेटरल साइड इन द मतलब ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ह्यूमन को लेकर मैं चलती हूँ। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लेटरल साइड में ये हैंड वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये पेक्टोरल एरिया आएगा और यहाँ ये फोर लिम्स और ये हाइंड लिम्स यानी कि आपके हैंड्स के जो बोन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ वाला एरिया जो होता है जहाँ पे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल वो वाला एरिया पाया जाएगा। और दूसरी चीज़ की ये पेयर्ड होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो इनके 2 कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर नंबर फर्स्ट ये है कि ये जो है आपके क्या होते हैं, लेटरल होते हैं। लेटरल बॉडी की लेटरल साइड में पाए जाएंगे, मैंने आपको दिखाया भी। और ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम में दिखा दूँ, दिस डायग्राम, ये रहा आपका, ये एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन, आपका स्केलेटन का डायग्राम दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है, तो ये जहाँ भी होगा तो ये रहा एक ये और ये एक ये, तो ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया। ठीक है, वन पेयर में कितने होंगे, 2। ठीक है, 2। फिर अगर नीचे की बात की जाए तो ये भी एक पेयर में है, 2 आपको दिखेगा और यहाँ बीच में भी आपको 2 गर्डल दिखेगा। ये एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर्ड होते हैं और बॉडी की लेटरल साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी साइड में, लेटरल। ठीक, इधर की जो साइड होती है ना, ऐसे ऐसे, इस साइड को हम लेटरल कहते हैं। आप सबको पता है, आगे वाले को वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, पीछे वाले को डॉर्सल कहते हैं। उसी तरीके से जो बॉडी की साइड्स होती हैं इनको लेटरल कहते हैं। अगर आप वर्ड्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर इनके बोन्स को देखना चाहें तो आप इसमें बताए गए हैं। ठीक है, लेटरल, यहाँ पे आपको दिखाया गया है पेल्विक गर्डल के बारे में, यहाँ पे हिप बोन पाया जाता है इसमें। ठीक है, हिप बोन्स में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये पेल्विक गर्डल के बारे में बताया गया है। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे हैंड के पार्ट दिखाए गए हैं, ये आपको फूट के पार्ट दिखाए गए हैं। इसको आप अभी जब देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो गर्डल्स और लिम्ब बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। गर्डल्स में आपके 2 पार्ट आते हैं, एक आता है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा आता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में क्या आता है, एंटीरियर और शोल्डर गर्डल इंक्लूडेड, मतलब आगे, एंटीरियर का मतलब होता है आगे। अगर ये आपकी बॉडी है इस तरीके से तो आपका ये जो शोल्डर है ये एंटीरियर रीजन है और यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ वाला, ये पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब आगे का पार्ट। आपके हाथ में अगर ये आपके हैंड है, ऐसे मान लीजिए आपके हैंड है, ठीक है, दिस रीजन इज एंटीरियर रीजन, ये आपका एंटीरियर रीजन है और ये वाला पार्ट आपका पोस्टीरियर रीजन है। तो होपफुली आपको एंटीरियर पोस्टीरियर समझ में आ गया होगा। तो आप चाहे साइड में कहीं लिख सकते हैं कि कौन सा डॉर्सल रीजन होता है, कौन सा वेंट्रल रीजन होता है, कौन सा लेटरल होता है, क्या एंटीरियर होता है, क्या पोस्टीरियर होता है। क्योंकि यहाँ पे अभी आप रिटर्न में तो थोड़ा बहुत अगर आप गलत कर देते तो आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन जहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा वहाँ आप गलत करके आ जाएंगे कि अगर एंटीरियर की जगह थोड़ा सा पोस्टीरियर लिख दिया तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पेक्टोरल गर्डल में एंटीरियर शोल्डर वाला पार्ट आता है जिसमें आपका स्कैपुला आएगा, क्लेविकल बोन्स आएंगी जिसको आप ब्यूटी बोन्स कहते हैं। इस तरीके से आपके चेस्ट में आपको जो बाहर की तरफ दिखती भी है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बताती हैं, ब्यूटी बोन पाएंगे। और कॉर्कॉइड पोस्टीरियर वाले पार्ट ये पाए जाएंगे। ये पार्ट हो गया पेक्टोरल गर्डल का। वहीं अगर हम पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में आपका क्या आता है, पोस्टीरियर, नीचे का हिप या ये वाला रीजन, यहाँ वाला जो रीजन होता है, ये आपकी बॉडी ऐसे, ये इधर वाला जो रीजन होता है, हिप वाला एरिया, वहाँ पे इसमें इलियम डॉर्सल साइड में पाया जाता है, प्यूबिस एंटीरियर साइड में पाया जाता है, इस्चियम पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, अगर मैं पेक्टोरल गर्डल की एक बात करूँ और इस डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँ
तो ये देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, शोल्डर गर्डल की, जिसमें आपका क्या आ रहा है, क्लेविकल्स आ रहे हैं, ये वाला एरिया क्लेविकल्स आ रहे हैं, और यहाँ साइड में ये स्कैपुला आ रहा है जिससे आपके हाइंड लिम्ब अटैच है। ठीक है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है पेल्विक गर्डल की बात की जा रही है, पेक्टोरल गर्डल की। और पेल्विक गर्डल की अगर मैं बात करूँ तो पेल्विक गर्डल में आपका क्या आ रहा है, हिप बोन को हम पेल्विक गर्डल कह रहे हैं, जिसमें इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ठीक है, आ रहा है, जिसमें पोजीशन वाइज ये अलग अलग हैं। ठीक है, कोई डॉर्सल साइड में, कोई वेंट्रल साइड में है। अब दूसरी चीज आएगी आपकी हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। अभी आपने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसके बारे में, गर्डल्स के बारे में, गर्डल पूरा मैंने आपको बताया। देन लिम्ब्स आते हैं हमारे, इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्ब्स आते हैं। लिम्ब्स में आपके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब हम हाथों को कहते हैं, ह्यूमन की बात करूँ मैं तो हाथों को कहते हैं। ऐसे ही हर एनिमल का, जैसे डॉग्स आगे वाले दो फोर लिम्ब रहेंगे, फोर आगे वाले लिम्ब को, फोर लिम्ब मतलब आगे का पार्ट, कभी भी फोर हेड कहते तो यानी कि हमारा आगे का जो हेड है। ठीक है, तो फोर का मतलब आगे का पार्ट। इसमें पाया जाता है ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये मैं फोर लिम्ब बता रही हूँ। और हाइंड लिम्ब की बात करूँ तो इसमें पाया जाता है फीमर, टिबिया एंड फिबुला, सैंक जिसको कहते हैं, टार्सल जो आपके एंकल्स होता है, मेटाटार्सल, सोल और फेलेंजेस, टूज। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। अगर इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सबसे पहले हम फोर लिम्ब करेंगे। फोर लिम्ब को मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं फोर लिम्ब में। फोर लिम्ब में आपका पाया जाता है फोर आर्म, जिसमें आपका रेडियस और अल्ना और रेडियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो चीज हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो ये ऊपर वाली बोन जो है इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, ऊपर वाली बोन को हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमरस कह रहे हैं। ठीक, और इसमें नीचे वाली बोन में आपकी दो पाई जाती है, जिसमें एक होता है अल्ना और दूसरा होता है रेडियस। ठीक है, फिर अगर हम हैंड को देखना चाहें तो बाकी पार्ट आपके हैंड में पाया जाता है। जैसे रिस्ट को हम कह रहे हैं कार्पल, रिस्ट बोन। फिर ये जो आपके उंगलियों के ये वाले पार्ट हैं, 1 2 3 नीचे वाले, उनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स। और फिर आपके जो फिंगर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेलेंजेस कहते हैं, फेलेंजेस ऑफ फिंगर्स को हम क्या कहते हैं, फेलेंजेस कहते हैं। ये तो आपका हो गया हाइंड लिम्ब का पार्ट, फोर लिम्ब का पार्ट। हाइंड लिम्ब यानी कि लेग्स की अगर हम बात करें तो लेग्स में क्या होता है, फीमर। ठीक है, फीमर, थाई को हम कहते हैं, पटेला तो नी कैप को कह रहे हैं। उसके नीचे हमारे दो बोन फिर पाए जाएंगे नीचे पैर में, टिबिया एंड फिबुला। हैंड का अगर आप मिलाना चाहें और इसका, यहाँ पे ह्यूमरस और यहाँ पे फीमर। ठीक है, यहाँ पे रेडियस और अल्ला है तो यहाँ पे टिबिया एंड फिबुला है। ठीक है, सेम ही है स्ट्रक्चर, बस बोन के नाम बदल जा रहे हैं। फिर वहीं अगर हम पैर वाले रीजन में, इसके फुट वाले रीजन में आना चाहें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ टार्सस आ जाता है, नीचे ये वाले रीजन को मेटाटार्सस कहते हैं, और नीचे फिर फिंगर वाले को हम फेलेंजेस कहते हैं। तो फिंगर दोनों को फेलेंजेस सेम है। आपके जो हैंड वाला रीजन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हो जा रहे हैं, और जो आपका फुट वाला यानी कि पैर वाला एरिया है उसमें क्या हो जा रहा है, टार्सस एंड मेटाटार्सस। बाकी फेलेंजेस दोनों में सेम है। तो होपफुली आपको सेम चीज़ें भी समझ में आई होंगी। तो आप चाहें इसको एक बॉक्स बना के लिख भी सकते हैं, इस तरीके का एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस तरीके से आप एक बॉक्स बना लीजिए और इसमें एक तरफ आप हाइंड लिम्ब और एक तरफ फोर लिम्ब डाल के, और जो जो मैंने बताया है उसको कंपेयर करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका अगर आपका करेक्ट होगा तो आपको चीज़ें मतलब उसको रिवाइज करने में, लर्न करने में आसान रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि सेम ही चीज़ें पाई जा रही है, बस बोन का नाम बदल जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, बोन के नाम चेंज हो जा रहे हैं। तो होपफुली आपको पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और लिम्स के बारे में पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में डिफरेंट होते हैं, किस तरीके से सिमिलर होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या, पेक्टोरल गर्डल का सबसे पहले कंपैरेटिव एनाटॉमी, कुछ इसमें 10-15 पॉइंट होंगे।
ठीक है। और ये कंपैरेटिव तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा इजी है। अगर मैं इसको एक एक लेक्चर अलग अलग पढ़ाने लगूँ तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, और आपको इसको कंपैरेटिवली ही पढ़ना है। अगर आप कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और चार्ट के फॉर्म में रहेंगी तो आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा, ठीक है। या आप चाहें तो अगर अलग अलग भी ऐसे फ्रॉग इसका फिश का आप इस तरीके से अलग बना लीजिए, मैं तो बता ही रही हूँ, एम्फीबिया का अलग, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि कंपैरेटिवली आप पढ़ेंगे, नाम ही उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो इस तरीके से पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन जानते हैं कि पेक्टोरल गर्डल का कंडीशन क्या है, किस तरीके से चीज़ें उसमें पाई जा रही हैं। तो अगर मैं फिश की बात करूं, जिसमें डॉग फिश हमने लिया है एज अ एक आइडियल की तरह कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करते हैं, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है तो एक आप फेमस पर्सन को ले लेते हैं, तो उसे फिश में डॉग फिश काफ़ी ज़्यादा उसका रिप्रेजेंटेटिव है। एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टिलिया में लिजर्ड जिसको कि यूरोमेस्टिक्स कहते हैं, एबीज में पिजन जिसको कि कोलंबा कहते हैं, और मैमल्स के लिए हम रैबिट जिसको कि ऑरिटोग्लासस कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशन की बात करें तो हमारे जो पेक्टोरल गर्डल है उनके कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन में कार्टिलेजिनस और वेल डेवलप्ड ये कैसे होते हैं, डॉग फिश में कार्टिलेज के बने होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप सभी को पता होगा कि कार्टिलेज क्या है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स, इलास्टिन या कोलाजन फाइबर नहीं प्रेजेंट होते हैं। इतनी तो आपने टिश्यू के बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक। कार्टिलेजिनस और बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड ये नहीं होते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए किसकी, एम्फीबिया की, तो ये क्या होते हैं, बोनी होते हैं, मतलब ऑसिफाइड होंगे, कार्टिलेजिनस होंगे और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। रेप्टिलिया में ये बोनी, कार्टिलेजिनस और बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। एबीज में भी बोनी होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे और फ्लाइट के लिए ओपन होंगे। तो इनमें कुछ बोन्स न्यूमेटिक होती हैं, इनकी बोन्स न्यूमेटिक होती हैं। आप सबने फ्लाइट एडाप्टेशन में पढ़ा होगा, इनकी बोन्स कैसी होती है, न्यूमेटिक होती है, मतलब उसमें हवा भरी रहती है, ठीक है, और वेल डेवलप्ड होते हैं। और ह्यूमन की बात की जाए तो ये लार्जली बोनी होते हैं, रनिंग बरोइंग के लिए अडाप्टेड होते हैं, क्योंकि हम रनिंग करते हैं, बरो करते हैं, उन सब के लिए अडाप्टेड होते हैं, ठीक है। तो ओपन पोजीशन की अगर बात की जाए तो पोजीशन क्या होते हैं फिश में, एम्बेडेड इन लेटरल एंड वेंट्रल बॉडी वॉल। जो इनकी अगर इस तरीके से फिश है तो इनकी जो वेंट्रल और लेटरल बॉडी वॉल है उसमें ये धंसे हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं। सपोर्ट करते हैं पेक्टोरल फिन्स, ये जो इनकी पेक्टोरल फिन्स पाई जाती हैं इधर इस साइड में, उसको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए किसकी, एम्फीबियंस की, तो बरीड इन थोरैसिक बॉडी वॉल अराउंड हार्ट विच इट प्रोटेक्ट सपोर्ट फॉर लिम्स। तो ये कहाँ होते हैं, थोरैसिक बॉडी वॉल, जो थोरैसिक चैम्बर जैसे हम लोग में होता है जहाँ पर रिब्स वगैरह पाई जाती हैं, उस तरीके से ये क्या होते हैं, उसमें बरीड होते हैं, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और फोरलिंग को सपोर्ट करते हैं। रेप्टिलिया की बात की जाए तो ये वेंट्रोलेटरल थोरैसिक वॉल में ये भी होते हैं और सपोर्ट करते हैं फोरलिम्ब को। एवीज की बात की जाए तो ये यहाँ पे एंट्रोडोर्सल साइड में पाए जाते हैं ट्रंक रीजन में, ठीक है। ट्रंक रीजन, मान लीजिए अगर ये कोई बर्ड है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मान लीजिए ये कोई बर्ड है, ठीक है, वो बहुत गंदी सी बर्ड बनी है, ऐसे मान लीजिए कोई बर्ड है तो इसका हेड नेक ये ट्रंक वाले रीजन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फोरलिम्ब को, यहाँ भी ये विंग्स को, सॉरी हमारे बर्ड्स में क्या होती है, जो फोरलिम्ब उनकी होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं किसमें, विंग्स, उड़ने के लिए, ठीक। और हम लोगों के एंटेरोलेटरल साइड में, मतलब एंटीरियर आगे की तरफ, लेटरल साइड मैंने आपको बताया ही ट्रंक में पाई जाती हैं और फोरलिम्ब को सपोर्ट करती हैं, और आप ह्यूमन में मैंने आपको दिखाया भी इसको, ठीक है। शेप और डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो फिशेस में ये यू शेप्ड की होती हैं, ठीक है, किस शेप की, यू शेप की होती हैं। कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हॉब्स फर्मली फ्यूज्ड मिड वेंट्रली, बीच में और वेंट्रल साइड से ये फ्यूज्ड होती हैं, मतलब यू शेप्ड की होंगी तो इधर से और इधर से आके ये एक दूसरे से यहाँ पे ऐसे फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर एम्फीबियन की बात करें तो ये इन्वर्टेड आर्क शेप की होती हैं, इन्वर्टेड आर्क ऐसी कुछ इस शेप की होती हैं, और दो आइडेंटिकल हॉल जो है मिडवेंट्रली आके मिलती हैं उससे ये बनती हैं। और वहीं अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इन्वर्टेड आर्क होती हैं, टू सिमिलर होती हैं और ये भी मिडवेंट्रली यूनाइटेड होती हैं। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो वहाँ पे ये वी शेप की होती हैं और एक दूसरे से अलग होती हैं क्योंकि उनको फ्लाई करना रहता है, ठीक है। ये वी शेप की होंगी ऐसे, लेकिन ये एक दूसरे से अलग रहेंगी क्योंकि उसको फ्लाई करना रहता है, ठीक। फोर लिम्स उनके मॉडिफाइड है। ह्यूमन की बात की जाए
टू समवॉट ट्राईएंगुलर जो होती हैं हाल्व्स होती हैं और एक दूसरे से यहाँ भी सेपरेट होती हैं। अटैचमेंट की बात की जाए पेल्विक गर्डल के, तो ये क्या होती हैं, नॉट अटैच्ड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली टू स्टर्नम विच इज एब्सेंट। इनमें देखिए हमारे में क्या होता है कि ये स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती, मतलब यहाँ और सब एनिमल में उससे अटैच होती हैं, लेकिन फिश में ऐसा नहीं होता, उनमें ये सब स्टर्नम वगैरह नहीं पाई जाती है तो उससे अटैच नहीं होती हैं। इनमें क्या होती हैं, अब देखिए एम्फीबियंस में ये क्या होती हैं, यूनाइटेड होती हैं स्टर्नम से मिड वेंट्रली, मतलब मिड में, और वेंट्रल अगर ये ऐसा रीजन है तो इससे इस तरीके से यूनाइटेड होंगी, ठीक है। वहीं अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो बोथ हॉल्व्स जो है मीटिंग वेंट्रली विथ अ टी शेप्ड इंटरक्लेविकल एंड रोम्बोइडल स्टर्नल प्लेट। यहाँ पे क्या होगा, दोनों हॉल्व्स एक दूसरे से आके मिलेंगी टी शेप्ड के इंटरक्लेविकल रोम्बोइडल स्टर्नल प्लेट से, इस तरीके का टी शेप्ड रहेगा और यहाँ पे आके इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। एवीज की बात की जाए, बर्ड्स की बात की जाए, दोनों हॉल्व्स जो होती हैं फर्मली कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से, वी शेप्ड से, फर्कुला मेड बाय टू क्लेविकल्स एंड इंटरक्लेविकल्स, दो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल मिलके फर्कुला बनाती हैं और ये क्या करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और हम लोगों में क्या होता है, यानी कि मैमल्स में ये यूनाइट विथ स्टर्नम, टू हॉल्व्स डू नॉट यूनाइट विथ स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से ये क्या होती हैं, यूनाइट नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट किसकी होती है, हमारे रिब्स की, ठीक है। ज़रूरत नहीं होती है कि जो गर्डल्स हैं वो यूनाइट हों, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ दिखा भी दूँ अपना हम लोगों का, ये देखिए क्लेविकल और स्कैपुला, ये क्या हैं, ये यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड क्या, हमारी रिब्स, ये स्टर्नम है रिब्स और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से हमारी रिब्स अटैच है, ठीक है। पार्ट ऑफ बोन्स की बात की जाए तो फिश में क्या होता है, ईच बोन इज मेड अप ऑफ स्कैपुलर एंड कार्कोइड पोर्शन, स्कैपुला और कार्कोइड पाया जाता है। रेप्टाइल्स में देखा था ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ स्कैपुलर एंड कार्कोइड पोर्शन, ठीक है। फिर अगर एम्फीबियन की बात की जाए तो वहाँ पे ईच हाफ इंक्लूड स्कैपुलर एंड कार्कोइड पार्ट, ठीक है। और वहीं पे अगर बर्ड्स की बात की जाए तो ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ स्कैपुलर एंड कार्कोइड पार्ट, इसमें भी ईच हाफ इंक्लूड्स लार्ज एंड स्कैपुलो कार्कोइड बोन, ये हम लोग में होता है। यहाँ पे क्या था, स्कैपुलर एंड कार्कोइड अलग अलग थे और यहाँ पे क्या हो जाती है, स्कैपुला और कार्कोइड बोन फ्यूज हो जाती हैं, इस वजह से उनको स्कैपुलो कार्कोइड बोन कहा जाता है। अब स्कैपुला बोन क्या है, स्कैपुला जो मैंने आपको ह्यूमंस में दिखाया भी, स्कैपुला क्या होती है, फिश में डॉर्सल साइड में रॉड लाइक होती है, टैपरिंग होती हैं इस तरीके से, ठीक, टैपर होंगी लास्ट में। और एम्फीबियन में स्कैपुला लेटरल होगी, लेटरल साइड में स्टाउट होगी, फ्लैट टाइप की होगी, ठीक है, ब्रॉडर एट टू एंड्स और दोनों एंड पे ब्रॉडर होगी, ठीक, इस साइड टाइप की पाई जाएगी। अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो इसमें स्कैपुला लेटरल होगी, स्टाउट होगी, ऑब्लॉन्ग होगी, बॉर्डर होगी डॉर्सली बट नैरोअर वेंट्रली, ठीक है। अगर आप इसको डॉर्सल साइड से देखेंगे तो ये इस तरीके से ब्रॉडर दिखेगी, ठीक है, और वेंट्रल साइड से देखेंगे तो ये नैरो दिखेगी, ठीक। बर्ड्स में क्या होती हैं, ये स्कैपुला इज इलांगेटेड सैब्रे लाइक डॉर्सल कनेक्टेड विथ अंडरलाइंग रिब्स, यहाँ पे क्या होती है, ये रिब्स से कनेक्टेड होती हैं, मसल्स से, और कार्कोइड लिगामेंट से भी ये कनेक्टेड होती हैं। और हम लोगों में क्या होता है, स्कैपुला और या स्कैपुलो कार्कोइड बोन जो होती हैं लार्ज होती है, फ्लैट होती है, ट्राइएंगुलर शेप की होती है, ठीक है, ट्राइएंगुलर शेप की होती है। ब्रॉड बेस होता है इसका डॉर्सल एंड नैरो अपेक्स वेंट्रल, और एपेक्स क्या होता है इनका, वेंट्रल होता है, ठीक। स्कैपुलर प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है। स्कैपुलर प्रोसेस क्या होता है, डॉग फिश और फ्रॉग में ये एब्सेंट होता है, ठीक। लिजर्ड में यानी कि आपके जो रेप्टाइल्स में क्या होता है, गिव्स आउट एंटीरियर ऑसिफाइड प्रोसेस, जिसको कि मीजो स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। ऑसिफाइड मतलब बोनी टाइप का ये प्रोसेस देगा जो कि क्या होगा, मीजोकार्पुला बनाएगा। वहीं पिजन यानी कि बर्ड्स में देखा जाए तो नियर एंटीरियर एंड पे पाया जाता है स्कैपुलर ट्यूबरकल, एंटीरियर एंड इसका जो होता है वो भी एक्रोमियल प्रोसेस देता है। रैबिट की अगर हम बात करें यानी कि मैमल्स की बात करें तो आउटर सरफेस जो स्कैपुला का होता है उसमें प्रोमिनेंट वेंट्रल रिज या स्पाइन पाई जाती है, ठीक है। स्कैपुला का प्रोमिनेंट रिज पाई जाती हैं। इट टर्मिनेट्स बिलो इनटू अ फ्री एक्रोमियन प्रोसेस पोस्टीरियरली गिविंग ऑफ मेटाक्रोमियन प्रोसेस। एंटीरियरली क्या करेगा, ये इस तरीके से एक्रोमियन प्रोसेस बनाएगा
और पोस्टीरियरली क्या करेगा, मेटाक्रोमियन प्रोसेस ये बनाता है। सुप्रा स्कैपुला पाया जाता है। सुप्रा स्कैपुला क्या होता है, एब्सेंट होता है फिशेज में। इन डॉग फिश ए डिस्टिंक्ट सुप्रा स्कैपुला मार्क्स द डॉर्सल एंड ऑफ द स्कैपुला। वैसे तो नॉर्मली ये फिशेज में ये एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें आपके डॉग फिश में ये क्या होता है, डॉर्सल एंड पे पाया जाता है, ये बोन पाई जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए रेप्टाइल्स एम्फीबियन की, तो सुप्रा स्कैपुला क्या होता है, ब्रॉड होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, फ्लैट होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज का होता है, अटैच्ड डॉर्सली विथ स्कैपुला एंड कवरिंग द फर्स्ट वर्टिब्री। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो फर्स्ट वर्टिब्री होता है उसको ये कवर करने का वहाँ काम करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इट इज़ अ थिन फ्लैट कैल्सिफाइड है, कार्टिलेजिनस प्लेट है, डॉर्सली स्कैपुला से अटैच होता है और ये वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पर अटैच नहीं करेगा। बर्ड्स में ये एब्सेंट होता है, हम लोगों में बहुत ज़्यादा रेड्यूस्ड होता है, कभी कभी दिखता है डॉर्सल साइड में एंड एज ऑफ स्कैपुला पे। कार्कोइड बोन, ठीक है। कार्कोइड बोन क्या होती है, ये पुअरली डेवलप होती है, फ्लैट वेंट्रल या फ्लैट साइड में पाई जाती है, किसमें, फिशेस में, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए एम्फीबियन की, तो कार्कोइड बोन की होती है, ब्रॉड होती है, डम्बल शेप्ड की होती है। डम्बल आप सबने देखा होगा, डम्बल शेप की होती है। रॉड लाइक प्री कार्कोइड कार्टिलेज होता है जो सेपरेट करता है इसको एंटीरियरली बाई ए वाइड गैप कार्कोराइड फोरामेन से। टू कार्कोराइड मीट मिडवेंट्रली थ्रू एन एक्स शेप्ड कार्टिलेज। एक्स शेप की कार्टिलेज होती हैं जिसको कि एपी कार्कोइड कहते हैं, उससे आके ये मिलती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए रेप्टाइल्स में, तो कार्कोइड क्या होती है, लार्जर होती हैं, फ्लैट एंड फेनेस्ट्रेटेड होती है, फेनेस्ट्रा चाकू की तरह, टू लार्ज गैप में डिवाइडेड होती है। एक होता है प्रोकार्कोइड और एक होता है मीजोकार्कोइड, ठीक है। इनमें एक इरेगुलर कार्टिलेजिनस इपीकार्कोइड कवर पाई जाती है जो क्या करती है, गैप्स करती है फेनेस्ट्रा में एंटीरियरली, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, तो कार्कोइड इज स्टाउट स्ट्रेट एंड रॉड लाइक होते हैं। लोअर एंड आर्टिकुलेट विथ कार्कोइड ग्रूव। लोअर एंड जो होते हैं आर्टिकुलेट करते हैं, मतलब मिलते हैं कार्कोइड ग्रूव जो स्टर्नम का कार्कोइड ग्रूव है उससे। अपर एंड फॉर्म्स ए हुक लाइक एक्रोकार्कोइड और एपीकार्कोइड इनमें एब्सेंट होते हैं। हम लोगों में यानी कि मैमल्स की बात की जाए तो कार्कोइड वेस्टिजियल होते हैं, यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन आप सबको पता है, वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, विजडम टूथ, जो इनका यूज़ नहीं है, जो वेस्टिजियल हो गई हैं। स्मॉल हुक लाइक कार्कोइड प्रोसेस की तरह ये दिखती हैं फ्रॉम स्कैपुला एबव ग्लिनॉइड, जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसके ऊपर दिखती हैं, और एपीकार्कोइड इनमें एब्सेंट होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ग्लिनॉइड कैविटी क्या होती है। ग्लिनॉइड कैविटी एब्सेंट होती है फिशेस में, ठीक है, फिशेस में एब्सेंट होती है। ये पेक्टोरल फिन्स अटैच डायरेक्टली टू पेक्टोरल गर्डर, ठीक, वहाँ पे ये एब्सेंट होगी। फ्रॉग में फॉर्म्ड पोस्टीरियरली एट जंक्शन ऑफ स्कैपुला एंड कार्कोइड, ठीक है, टू रिसीव द हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन की हेड को रिसीव करने के लिए ये जंक्शन पे पाई जाती है स्कैपुला और कार्कोइड के फ्रॉग में, ठीक है, एम्फीबियन में। रेप्टाइल्स में फॉर्म्ड ये पोस्टेरो लेटरली जॉइंट बाय स्कैपुला एंड कार्कोइड बोन से ये जॉइंट होती है पोस्टीरियर साइड से और लेटरल साइड से, ठीक। पिजन में यानी कि बर्ड्स में देखा जाए तो फॉर्म पोस्टीरियर लेटरली जॉइंट बाय स्कैपुला एंड कार्कोइड बोन्स, यहाँ भी सेम हो गया दोनों में। हम लोगों में पोस्टीरियो वेंट्रली ये होती है एपेक्स से, एपेक्स ऑफ स्कैपुला एक्सक्लूसिवली, स्कैपुला की ही एपेक्स से जुड़ी रहेगी। एक्सक्लूसिव का मतलब बस उसी से जुड़ी रहेगी और किसी चीज़ से नहीं। क्लेविकल्स क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं किसमें, फिशेस में। क्लेविकल बोन मैंने आपको ह्यूमंस का दिखाया, और ये वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए एम्फीबियंस की, ईदर साइड में मतलब दोनों साइड पे सिलेंडर रॉड लाइक ट्रांसवर्स बोन होते हैं, प्री कार्कोइड कार्टिलेज से ये अटैच होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन में स्मॉल होते हैं, सिलेंडर होते हैं, कर्व्ड बोन होते हैं, सेपरेटेड मेडियनी फ्रॉम ईच अदर बाई इंटरक्लेविकल। क्लेविकल एक दूसरे से इंटरक्लेविकल के द्वारा ये सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। बर्ड्स में लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, रॉड लाइक बोन्स होती है इनमें, इस तरीके से रॉड लाइक बोन्स पाई जाएगी, ठीक है। अटैच्ड होते हैं डॉर्सली स्कैपुला से एंड वेंट्रली कार्कोइड बोन से और इंटरक्लेविकल से फ्यूज्ड होते हैं, ठीक। अगर ह्यूमन की बात की जाए, सिलेंडर स्लाइटली कर्व्ड बोनी रॉड होते हैं। इनर एंड अटैच होता है इनका मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की मैनुब्रियम से अटैच होता है, जबकि आउटर वाला पार्ट स्कैपुला से अटैच होता है, ठीक। इंटरक्लेविकल क्या होता है, एब्सेंट होता है फिशेस में, एम्फीबिया में एब्सेंट होता है। टी शेप का इंटरक्लेविकल पाया जाता है दो क्लेविकल के बीच में, ये आपके रेप्टाइल्स में।
यहाँ पे भी क्या होता है, क्लेविकल इंटरक्लेविकल प्रेजेंट होता है, तो दोनों जो क्लेविकल होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं लेटरली एक कंप्रेस्ड डिस्क से, जिसको कि हाइपोस्लीडियम कहते हैं, जो कि वी शेप्ड की कंपोजिट बोन बनाता है, जिसको कि फर्कुला कहते हैं। तो इनमें पाया जाता है इंटरक्लेविकल, और हम लोगों में भी इंटरक्लेविकल एब्सेंट होता है केवल प्रोटोथीरिया को। आप सबको पता है क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया में प्रेजेंट होते हैं, बाकी जितने भी एडवांस आपके मैमल्स हैं उनमें एब्सेंट होती हैं। ये बात याद कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है क्लेविकल पे शॉर्ट नोट। फिर आता है आपका फोरामन ट्राइसियम, ये एब्सेंट होता है आपके, देख लीजिए इन तीनों में और चारों में, बस केवल और केवल पाया जा रहा है किसमें, बर्ड्स में। डॉर्सल एंड ऑफ क्लेविकल पे पाया जाता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो है, और ऑरोकॉर्कॉइड प्रोसेस ऑफ कॉर्कॉइड जो है, टेंडन ऑफ पेक्टोरलिस जो पेक्टोरलिस माइनस मसल होती हैं उसमें ये इंसर्टेड होता है हेड, ह्यूमरस ऑफ हेड के पास, ताकि ये फ्लाइंग में हेल्प कर सके, ठीक है। इस वजह से फोरामन ट्राइसियम पाया जाता है। अब हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल की। तो पेक्टोरल गर्डल में कुल आपके 13 बोन्स थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाया था और पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल से क्वेश्चन पूछा था, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करेंगे। जिस भी एनिमल का आपसे पांचों नहीं पूछेगा, जिन 2 एनिमल का पूछेगा उनका कंपैरिजन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोन्स के नाम तो आपको याद होने चाहिए। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेल्विक गर्डल की अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्दर आप देखेंगे, पांचों का कंपैरिजन हमें पढ़ना है। वर्टिब्रेट का पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आप भागना चाहते हैं तो भागिए, आपकी हर जगह ही मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट से लेके कुछ करना चाहते हैं, जो भी बच्चे जो नहीं करना चाहते वो स्किप कर सकते हैं, मान लीजिए उनको नहीं बोन्स पढ़ना, वो स्किप करते हैं। लेकिन जो बच्चे, या कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट, लेकिन जो बच्चे आगे इसको लेके कुछ करना चाहते हैं, या आगे आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में फिर आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कभी भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता। तो ये तो आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहते हैं या पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी अब हम करेंगे पेल्विक गर्डल की। तो पेल्विक गर्डल लोअर पार्ट में पाया जाता है, हिप वाले रीजन में पाया जाता है। इलियम, स्टियम, प्यूबिस के बारे में मैंने आपको बताया, वो वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडीशन की बात की जाए तो क्या होता है इनका कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन जानेंगे तो फिश की। सिंपल होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, ट्रांसवर्स और रॉड लाइक होते हैं। इस्चियो प्यूबिक बार होता है, जिसको कि इस्चियो प्यूबिक बार कहते हैं, यानी कि इस्चियम और प्यूबिस फ्यूज रहते हैं। एम्फीबिया की बात करें तो बोनी होते हैं, एज वेल एज कार्टिलेजिनस भी होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं। रेप्टिलिया की बात करें तो ये बोनी, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेल डेवलप्ड, वेल अडाप्टेड होते हैं टेट्रापोड कंडीशन के लिए। टेट्रापोड मतलब ये आगे दो पैर, मान लीजिए ये रेप्टाइल है एक, ठीक है, आगे 2 पैर, ये पीछे 2 पैर, इस तरीके से इसके लिए अडाप्टेड होते हैं, ठीक है। एवीज में ये बोनी होते, लार्ज होते, न्यूमेटिक होंगे, बाइपीडल लोकोमोशन के लिए। कोई भी आपको बर्ड अगर देखेंगे, आप कोई भी बर्ड अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो वो बाइपीडल लोकोमोशन करता, मतलब दोनों पैरों से चलेगा, और उसकी 4 लिम्स क्या होती हैं, विंग्स होती हैं, ठीक। तो बाइपीडल लोकोमोशन के लिए हम लोगों में बोनी होती है, लार्ज होती हैं और वेल अडाप्टेड होती हैं फास्ट रनिंग के लिए, ठीक। पोजीशन की बात करें तो आपका जो फिश है उसमें क्या होती है, वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल जो होती है उनकी इन फ्रंट ऑफ क्लोआका, क्लोआकल चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, क्लोआका पाया जाता है, तो वो पेल्विक फिन्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अगर एम्फीबियन की बात करें तो पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती है, ट्रंक वाले के पीछे पार्ट में। अगर मान लीजिए ये कोई रेप्टाइल एम्फीबियन है, लाइक ये वाला आपका, ऐसे ये फ्रॉग है, ठीक है, तो हेड, नेक, ट्रंक में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। सपोर्ट करती हैं पेल्विक रीजन को और हाइंड लिम को, 4 लिम नहीं, हाइंड लिम पीछे वाले पैर को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। पोजीशन की बात करें अगर रेप्टाइल में तो पेल्विक रीजन ऑफ ट्रंक में पाई जाती हैं और हाइंड लिम्स को यहाँ भी सपोर्ट करती हैं। आपके बर्ड्स में भी ये पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं, लेग को सपोर्ट करती हैं, और हम लोग के भी पेल्विक रीजन में पाई जाती है और हाइंड लिम को, 4 लिम नहीं, हमारे पैर को सपोर्ट करती हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पे जॉइंट होता है गर्डल का, ठीक है, पेल्विक गर्डल ही हमारे इसको पैर को सपोर्ट करती है,
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है यहाँ की, ठीक है। सेप्स और हॉल्व्स की बात की जाए तो हॉल्व्स का मतलब डिवाइडेशन इस तरीके से, ठीक है। तो सेप कैसा होता है आपके फिशेस में, हॉरिजॉन्टल होता है, ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन आप सब देखते होंगे, तो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक। दो हॉल्व्स में डिवाइडेड होती हैं। अगर एम्फीबियन की बात करें तो यहाँ पे वी शेप का होता है, ठीक। मेड ऑफ 2 सिमिलर हॉल्व्स जिनको कि ओसा क्या कहते हैं, इनामिनियोटा कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियरली ये दूसरे से क्या होंगी, मीडियन डिस्क से यूनाइटेड होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं। रेप्टाइल्स में मेड ऑफ 2 सिमिलर ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर, ट्राई रेडिएट मतलब 3 रेडिएशन जिसमें पाए, ट्राई रेडिएट स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती हैं स्ट्रक्चर को, जिसको कि ओसा इनोमिनेटा कहते हैं, जो कि मिड वेंट्रली आके एक दूसरे से यूनाइट हो जाएंगी। वहीं अगर बर्ड की बात की जाए, 2 आइडेंटिकल हाल्व या ओसा इनोमिनेटा से बनी होती है, कंप्लीटली सेपरेटेड होती हैं एक दूसरे से, लार्ज एग लेइंग होती हैं। तो आप सबको पता है कि फीमेल में भी मेल में जो बर्थ, चाइल्ड का बर्थ होता है, तो हमारी उसको जो है पेल्विक गर्डल सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वो उसकी में हेल्प करेंगी। ये बर्ड में लार्ज लेइंग लार्ज है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिच हो गया, ठीक है, स्ट्रूथियो जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिच, उसमें हेल्प करती हैं, ठीक। दो हम लोगों में भी क्या होता है, 2 ह्यूमंस मैमल्स में 2 आइडेंटिकल ट्राई रेडिएट हाल्व्स होती हैं, ठीक है। वही फिर से ओसा इनोमिनाटा, ठीक है, फॉर्मली यूनाइटेड मिड वेंट्रली एट प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वहाँ पे इस तरीके से प्यूबिक सिम्फाइसिस पे आके एक दूसरे से अटैच होती हैं। अटैचमेंट विथ वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे कि इसके अटैचमेंट वर्टिब्रल कॉलम से है या नहीं है, तो फिश में भैया नहीं रहती है। अगर मैं एम्फीबियन की बात करूँ तो 2 लिम्स रन पैरेलल विथ वर्टिब्रल कॉलम वाइल मीडियन डिस्क सपोर्ट्स लास्ट वर्टिब्रल या यूरोस्टाइल। बाकी 2 लिम्स जो हैं तो उसके क्या करते हैं, पैरेलल ही चलती हैं, लेकिन जो लास्ट वाली वर्टिब्रल है जिसको कि यूरोस्टाइल कहते हैं, वो थोड़ा सा सपोर्ट करती है, ठीक है। रेप्टाइल्स में ओनली इलियक बोन्स जो होती हैं वो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, ठीक है। इसकी एक इलियक बोन फर्स्ट वर्टिब्रा जो है वो उससे अटैच होगी आपके पेल्विक गर्डल से। फॉर्मली फ्यूज्ड होती हैं, मतलब बर्ड्स में फॉर्मली फ्यूज्ड होती है सिंसैक्रम एज एन अडाप्टेशन फॉर बाइपीडल लोकोमोशन। तो यहाँ पे ये फ्यूज्ड होती हैं सिंसैक्रम के साथ जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, ताकि बाइपीडल लोकोमोशन कर सके, ठीक है। इलियम फॉर्मली आर्टिकुलेट विथ सैक्रम, यहाँ पे इलिया जो है वो सैक्रम से आर्टिकुलेट करता है, मतलब फ्यूज करता है। बोन्स की बात करें इसमें तो कोई डिफरेंशिएटेड बोन या सेपरेट बोन नहीं पाई जाती है फिश में। और वहीं अगर बात की जाए एम्फीबियन की तो ईच हाफ जो होता है ऑस इनोमिनेटा मेड 3 बोन से मिलकर बना होता है, इलियम स्टियम प्यूबिस, ठीक है। सेम इलियम स्टियम प्यूबिस पाया जाता है आपके किस में, एम्फीबियन रेप्टाइल में, ठीक है। यूजुअली 3 एलिमेंट इलियम स्टियम प्यूबिस इसमें भी, इसके हिप बोन में पाए जाते हैं, बर्ड्स में भी। बिसाइड यूजुअल इलियम स्टियम एंड प्यूबिस, यहाँ पे हम लोगों में एक चौथी बोन पाई जाती है जिसको कि कॉर्टिलॉइड बोन्स कहते हैं। बाकी तीनों में सेम हैं, चारों में सेम हैं, बस एक यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ पाया नहीं जाता और हम लोगों में या मैमल्स में आप कह सकते हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं ताकि आपको मैमल याद रहे, ठीक है। कॉर्टिलॉइड बोन पाया जाता है। जॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जॉइंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, फिशेज में। जॉइंट्स बोन ऑफ डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग बोन को, जॉइंट बोन्स ऑफ बोन्स डिस्टिंक्ट, अलग अलग बोन को जॉइंट करती हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब अगर मान लीजिए ये जॉइंट है, मतलब यहाँ से ये जॉइंट है, तो ये आपको पता चलेगा कि जॉइंट है किसमें, रेप्टाइल्स में और एम्फीबिया में, लेकिन बर्ड्स में ये अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। और हम लोगों में भी बोन्स आपको अलग अलग दिखाई देंगी, ठीक है। अब हम इसकी बोन्स की बात कर लेते हैं। इलियम स्टियम प्यूबिस जो है वो क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले बात करेंगे इलियम की। इलियम क्या है, इलियम डॉग फिश में एक रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ब्लंट इलियक प्रोसेस जिसको कि फोरामेन कहते हैं, ठीक। फ्रॉग में ये जो है फॉर्म करता है एंटीरियर लॉन्ग आर्म रेस्टिंग ऑन ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ 9th वर्टिब्रा। हमारी जो 9th वर्टिब्रा के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है कि क्या कितने हैं, ठीक है। 33 वर्टिब्रा पाए जाते हैं, पूरा मैंने आपको बताया है। नाम थोरेसिक, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सल। तो उस वहाँ पे जो 9th वाला वर्टिब्रा है उससे ये क्या करती हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होती है। फॉर्म एक डॉर्सल वर्टिकल ब्लेड को फॉर्मेशन करती है जिसको कि इलियक क्रेस्ट करते हैं।
पोस्टीरियरली बोथ जो इलिया हैं वो मीडियन डिस्क पे आके एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, जिसको कि और फॉर्म करती हैं इलियक सिम्फाइसिस। ठीक, लिजर्ड की यानी कि अगर रेप्टाइल की बात करें तो इलियम इनका रॉड लाइक होता है एंड स्टाउट्स होता है, रॉड लाइक स्टाउट होता है। ठीक है, इट्स टिप आर्टिकुलेटिंग विथ नॉच ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा जो है उसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, मिलेगी। ठीक है, इलिया ऑफ बोथ साइड सेपरेटेड विदाउट एनी इलियक सिम्फाइसिस, कोई इलियक सिम्फाइसिस नहीं होगा, दोनों अलग अलग पाई जाएंगी। ठीक है, और एक स्मॉल जो है प्री एसिटाबुलर प्रोसेस का फॉर्मेशन करती हैं ये। पिजन में अगर या बर्ड्स में देखा जाए तो इलियम लार्ज होती है, प्लेट लाइक होती है, होली अटैच्ड विथ सिंसैक्रम, पूरी तरीके से सिंसैक्रम से अटैच होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती है प्री एंड पोस्ट एस्टिबुलर पार्ट में, और कोई इलियक सिम्फाइसिस नहीं पाया जाता है। अगर मैमल्स की बात करें तो इलियम लार्ज होता है। ठीक है, और डॉर्सो एंटीरियर इलियक क्रस्ट में सेपरेटेड होता है। डिस्टल पार्ट इसका यानी कि दूर वाला पार्ट, ये डिस्टल वाला पार्ट थोड़ा ब्रॉड होगा। ठीक है, आर्टिकुलेट करेगा फ्लैंक ऑफ सैक्रम, सैक्रम की फ्लैंक से आर्टिकुलेट करेगा। इनमें भी कोई इलियक सिम्फाइसिस नहीं प्रेजेंट होता है। एंड जो आपका एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस एक होता है, ये भी बोन है, ये आपकी 4 जगहों पे एब्सेंट होती है, सब जगह पे एब्सेंट होगी, केवल प्रेजेंट होगी बर्ड में। इलियम फॉर्म ए स्मॉल एंटी ट्रोकेंटर प्रोसेस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एस्टेबुलम, एस्टेबुलम का पोस्टीरियर बॉर्डर पार्ट जो होगा वहाँ ये फॉर्मेशन करेगी। अगर मैं बात करूँ इस्चियम की, अभी हमने पढ़ा इस्चियम के बारे में, देन इलियम इस्चियम क्या होता है, नो डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ प्यूबिस, ये फिश में कोई डिस्टिंक्ट फॉर्म नहीं होता है, प्यूबिस से अलग नहीं होता। ठीक है, उसी से अटैच्ड होता है। इस्चियम जो है स्मॉल होता है, मीटिंग विथ इट्स फेलो एट मीडियन वर्टिकल इस्चियाटिक सिम्फाइसिस इन पोस्टेरोडार्सल पार्ट ऑफ द डिस्क। ठीक है, स्मॉल होता है और मीडियन वर्टिकल जो इस्चियाटिक सिम्फाइसिस बनाएगा, मतलब 2 बोन्स जुड़ के उसके पोस्टेरोडार्सल पार्ट पे एक डिस्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक, अगर वही रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इनका इस्चियम फ्लैट होता है, ऑब्लॉन्ग मीटिंग होती है इट्स फेलो एट मिड वेंट्रल इस्चियाटिक सिम्फाइसिस पे, फ्रॉम विच प्रोजेक्ट स्मॉल कार्टिलेजिनस पेरिस्चियम इन फ्रंट एंड ए हाइपोस्टियम बिहाइंड। आगे की तरफ ये फ्यूज होकर सिम्फाइसिस क्या बनाएगी, पेरिस्चियम बनाएगी, और पीछे की तरफ हाइपोस्टियम बिहाइंड, मतलब पीछे की तरफ हाइपोस्टियम बनाती है। बर्ड्स में देखा जाए तो ब्रॉड प्लेट लाइक होती है, बोन बिहाइंड एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के पीछे पाई जाती है। कोई इनमें इस्चियमेटिक जो सिम्फाइसिस है या हाइपोस्टियम नहीं बनता है। ठीक है, किस में बन रहा है, केवल और केवल आपके रेप्टाइल्स में बन रहा है। मैमल्स में क्या होता है, इस्चियम इज पोस्टेरोडॉर्सल, मतलब डॉर्सल साइड में और पीछे के साइड में पाई जाएगी। ठीक है, स्मॉल और फ्लैट होती है, इसी वजह से मैंने आपको बार बार कहा इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इन सब का मीनिंग लिख लीजिए, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट इनका मतलब पीछे का पार्ट थिक होता है, जिसको कि इस्चियल ट्यूबोसिटी कहा जाता है, और इसमें भी इस्चियल सिम्फाइसिस एब्सेंट होता है। तो इस्चियल सिम्फाइसिस किस में पाया जा रहा है, आपके यहाँ पे और यहाँ पे पाया जा रहा है। अब इलियोस्चियाटिक फोरामेन एक पाया जाता है, जो कि बाकी सब में एब्सेंट होता है, केवल और केवल बर्ड में प्रेजेंट होता है। लार्ज होता है, ओवल टाइप का होता है, सेपरेट करता है इस्चियम को एंटीरियरली पोस्ट एस्टेबुलर इलियम से। ठीक है, इस्चियम को इलियम से सेपरेट करने का ये काम करता है। अब हम बात करेंगे प्यूबिस की। तो प्यूबिस आपका क्या होता है, ठीक है, प्यूबिस हम देखेंगे, इलियम पढ़ लिया हमने, इस्चियम पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे प्यूबिस की। तो प्यूबिस इलियम इस्चियम से डिस्टिंक्ट, मतलब इलियम इस्चियम प्यूबिस एक ही में पाया जाएगा, डॉग फिश में अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे भी लिखा नो डिस्टिंक्ट फ्रॉम इस्चियम, यानी कि इस्चियम से डिस्टिंक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से इलियम में लिखा था कि प्यूबिस से डिस्टिंक्ट नहीं होगा। फ्रॉग में यानी कि एम्फीबियम में क्या होता है, बोथ जो प्यूबिस होंगे स्मॉल होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, और मिड इवेंटली प्यूबिक सिम्फाइसिस से आके ये अटैच करते हैं। एक भी प्यूबिस होता है वो इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो लॉन्ग सिलेंडर होते हैं, डायरेक्टेड एंटीरियर और वेंट्रल साइड में पाए जाएंगे, आगे की तरफ और वेंट्रल साइड में पाए जाएंगे। ठीक है, और इनमें नॉब लाइक कार्टिलेज होता है, जिसको कि ईपी प्यूबिस कहते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिजन में क्या होता है, यहाँ पे प्यूबिस थिन होता है, सिलेंडर लाइक होता है, बैकवर्डली जो इस्चियम की एज होती है वहाँ से निकलता है, और कोई प्यूबिक सिम्फाइसिस नहीं पाया जाता है। मैमल्स की बात करें तो प्यूबिस स्मॉल होता है, सिलेंडर लाइक होता है, वेंट्रोमेडियल मीट करता है फेलो मिड वेंट्रल प्यूबिक सिम्फाइसिस से, और इनमें भी एपी प्यूबिस एब्सेंट होता है। तो एपी प्यूबिस केवल कहाँ प्रेजेंट है, आपके लिजर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है,
अब एक यहीं पे इसी की पार्ट है पेल्विक गर्डल की, ऑब्ट्रैक्टर फोरामन। ऑब्ट्रैक्टर फोरामन एब्सेंट होता है आपके फिश और एम्फीबिया में। रेप्टाइल में ये स्मॉल ऑब्ट्रैक्टर फोरामन पाया जाता है। पियर्सेस मतलब छेदता हुआ जाता है प्यूबिस नियर एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के पास से छेदता हुआ जाता है, पियर्सिंग का मतलब होता है, ठीक है। और अगर बर्ड की बात करें तो स्टियम एंड प्यूबिस सेपरेटेड बाय नॉच इन पिजन एंड बाय एन ओवन, किसके द्वारा, फोरामेन, ओवल फोरामेन इन फाउल में पाया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ओवल फोरामेन प्रेजेंट होता है जो कि इलियम और स्टियम और प्यूबिस को सेपरेट करता है। और हम लोगों में ये ऑब्स्ट्रक्टर फोरामेन पाया जाता है जो कि सेपरेट करता है प्यूबिस को स्टियम से, ठीक। प्री प्यूबिस एब्सेंट होता है आपके फिश, एम्फीबिया और आपके मैमल्स में, और मोस्ट पिजन में भी एब्सेंट होता है, ठीक। अब बात करें अगर रेप्टाइल की, तो मिडिल ऑफ प्यूबिस प्रोड्यूस्ड इनटू स्मॉल रॉड आउटवर्डली डायरेक्टेड प्री प्यूबिस, प्यूबिस से ही निकला रहता है आगे की तरफ और प्री प्यूबिस बना लेता है। बर्ड्स में ये पिजन जिसको लिया गया उसमें ये एब्सेंट होता है, लेकिन फाउल में ये पाया जाता है एसिटाबुलम के आगे, ठीक है। एसिटाबुलम क्या होता है, एसिटाबुलम इज एब्सेंट इन फिशेस, ठीक है। एब्सेंट होता है फिशेस में, ये जो है प्रेजेंट होता है ईदर साइड ऑफ डिस्क के, ठीक है। फॉर्म्ड बाई ऑल थ्री बोन्स एज अ प्रोमिनेंट कप, जो कि डिप्रेशन इनटू विच फिट्स द हेड ऑफ फीमर, फीमर की हेड जिसमें फिट हो सके वहाँ पे एसिटाबुलम पाया जाता है, ठीक है। फीमर अटैच होनी चाहिए ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से फ्यूजन पाई जाती है, यहाँ से हमारी फीमर जो हड्डी है इस तरीके से ये अटैच होके जाए। ये बात हो रही है किसकी, एम्फीबिया की, मैं जस्ट एक डायग्राम बता रही हूँ। वहीं अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, तो ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं, कॉनकेव डिप्रेशन बनाते हैं इलियम, स्टियम, प्यूबिस के डिप्रेशन पे, ताकि यहाँ पे भी फीमर आके फिट हो सके। अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की, तो यहाँ पे इनकी तीनों बोन जो होती हैं यूनाइट होती हैं और एक एसिटेबुलर कैविटी बनाती हैं, जहाँ पे जो है फोरेटेड बेसिली एंड कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा वो कवर होती है। और हमारे में एसिटेबुलम इस जो परफोरेटेड नहीं होती है, बेसिली फाउंड बाई बेस पे इलियम, स्टियम, प्यूबिस जो है फॉर्म होती है। और हमारे में क्या पाई जाती है, साइटोलॉइड बोन पाई जाती है। प्यूबिस डज नॉट पार्टिकुलेट, यहाँ पे प्यूबिस नहीं पार्टिसिपेट करता। हमारे में इलियम, स्टियम और साइटोइड बोन, चार बोन थी। एक नॉर्मल अगर बोन देखा जाए तो पेल्विक गर्डल में इलियम, स्टियम, प्यूबिस थी, ठीक है। लेकिन मैमल्स में एक एक्स्ट्रा बोन थी, साइटोइड बोन, वो बाकी सब में एब्सेंट थी, ठीक है। तो हमारी जो है जब एसिटाबुलम का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से फीमर अटैच होगी, फीमर बोन जो है, जो हमारे हेड थाई की बोन है, यानी कि जो हमारी जंघा है उसकी जो बोन है, वो यही एसिटाबुलम से अटैच होगी और वो फ्यूज होकर इलियम, स्टियम, प्यूबिस, जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ इलियम, स्टियम, प्यूबिस फ्यूज होकर बना रहे हैं। लेकिन हमारे में क्या है कि प्यूबिस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इलियम, स्टियम और साइटोलॉइड बोन पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अगर साइटोलॉइड बोन की बात की जाए तो सब बाकी सब में एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है किसमें, मैमल्स में। काम तो आप जान रहे हैं, एसिटाबुलम का फॉर्मेशन करेगा, एसिटाबुलम से हमारी फीमर अटैच होगी, ठीक। तो ये मैंने डायग्राम भी दिखा रखा है यहाँ पे, एक बार आप फिर से देख लीजिए मन करे तो। ये रहा आपका सैक्रमोकॉकिक्स, ये बोन तो वर्टिब्रल की बोन है। ये फोर आर्म की अल्ना रेडियस हो गई, और इलियम, स्टियम, प्यूबिस पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करती हैं। हमने इसी के बारे में पूरा डिटेलिंग पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि कहाँ पे गर्डल फ्यूज़ होके एसिटाबुलम। अब यहाँ पे सारी बोन्स आपको नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन हमने और भी बोन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब के बारे में, ठीक है। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, अब हो सकता है पेल्विक पेक्टोरल गर्डल पूछा, इस बार फोर लिम्ब हैंड लिम्ब पूछ ले। आपको अपेंडिकुलर नाम दे दिया, तो अपेंडिकुलर के ये सारे पार्ट हैं, अपेंडिकुलर बोन के सारे पार्ट हैं। तो फोर लिम्ब की अगर बात की जाए तो फोर लिम्ब आपका अगर जनरली आप देखेंगे तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। एम्फीबियंस, यहाँ पे फिश में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिश नहीं है, आप सब देखेंगे चार ही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो फिश में फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब पाया नहीं जाता, उनमें क्या होती हैं, फिन्स पाई जाती हैं जो तैरने के लिए होती हैं। और पिजन में आपको बोलेंगे बर्ड्स में भी नहीं होती। तो बर्ड लिम्ब में फोर लिम्ब मॉडिफाइड क्या होती हैं, विंग्स होती हैं। फोर लिम्ब ही मॉडिफाइड होकर विंग बना लेती हैं तो उड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें चार का ही कंपैरिजन पढ़ना, सोच लीजिए एक आपका कमी हो गया, फिश में एब्सेंट ही है। तो हम पढ़ेंगे एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविस और मैमल के बारे में। बोन्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल बोन सब में हैं वही 5 बोन, ह्यूमरस,
रेडियो अल्ना, यहाँ पे रेडियस और अल्ना फ्यूज है तो इसी वजह से रेडियो अल्ना कहा जा रहा है। कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस, फ्रॉग की बात कीजिए, एम्फीबिया। अगर मैं बात करूँ रेप्टाइल्स की तो वहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना अलग अलग हैं। कार्पस और मेटाकार्पस, फेलेंजेस, यहाँ पे रेडियस अल्ना फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज नहीं था। पिजन यानी कि बर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, कार्पो, मेटाकार्पस, मतलब यहाँ कार्पेल और मेटाकार्पल फ्यूज होती हैं तो कार्पो, मेटाकार्पस, ये बातें आप याद रखिएगा, नाम बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बोन्स मैमल्स में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस, ये तो मैंने आपको बार बार दिखाया ही है। अब हम एक एक बोन पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमरस की बात करें तो ये अपर आर्म की बोन होती है, छोटी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, सॉफ्ट, स्लाइटली कर्व्ड होती है, प्रॉक्सिमल एंड कवर्ड होता है कार्टिलेज से, बाय कार्टिलेज से स्वेलन होता है इनटू अ कॉन्वेक्स हेड विच फिट इनटू ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल ऊपर की तरफ पाई जा रही थी, इसका कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर पाया जाता है ताकि ये ग्लिनॉइड कैविटी में ऐसे जाके फिट हो सके। समझ में आया आपको? आपको आगे की बोन क्यों पढ़ाई जा रही थी? ग्लिनॉइड कैविटी का नाम आपने आगे पढ़ा था पेक्टोरल गर्डल में, इसीलिए पढ़ाई जा रही थी। ठीक है। बिलो हेड सॉफ्ट बियर्स, हेड पे सॉफ्ट पाए जाते हैं। ठीक है। कार्टिलेज पाई जाती है ताकि आराम से जाके, और बोन से बोन का अटैचमेंट क्या कहलाता है? बोन से बोन का अटैचमेंट क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुनते हैं। ठीक है। तो बोन से बोन का अटैचमेंट क्या कहलाता है वो आप बताइएगा। फिर अगर एम्फीबियन हो गए, बर्ड रेप्टाइल्स की बात करें तो बोन ऑफ अपर आर्म इनकी होती है सॉफ्ट इलॉन्गेटेड, टूटी फ्लैट होती है, एक्सपेंडेड एंड होती है, प्रॉक्सिमल एंड इनका स्मॉल राउंडेड होता है, मीडियल प्रोसेस पाई जाती है, इसमें डेल्टोइड रिज पाया जाता है, डिस्टल एंड पुली होता है, बेयरिंग दो उसमें क्या पाई जाती है? एपिकॉन्डाइल्स पाई जाती है। ठीक। वहीं अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बोन ऑफ अपर आर्म क्या होता है? सॉफ्ट होता है, इलॉन्गेटेड होता है, फ्लैट होता है, कर्व्ड होता है, ग्रेटली एक्सपेंडेड होता है, क्योंकि ये क्या इसका न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक फोरामेन एंड प्रोमिनेंट डिलेटॉइड बोन पाई जाती है क्योंकि इनको उड़ना रहता है, ये विंग फॉर्मेशन करती हैं। अपने में तो बोन ऑफ अपर आर्म क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं, स्मॉल होती हैं, रॉड लाइक होती हैं। इनका प्रॉक्सिमल एंड यानी कि आगे वाला एंड, प्रॉक्सिमल मतलब आगे, अगर ऐसा हमारा हाथ है दिस एंड इज प्रॉक्सिमल और दिस एंड इज डिस्टल। ठीक। तो प्रॉक्सिमल एंड के बारे में बताया गया है, सारा कैरेक्टर उसी के बारे में है। ठीक है। बाइसिपिटल ग्रुप पाया जाता है, स्लाइड डिलेटेड रिज पाया जाता है, डिस्टल एंड इनमें क्या होता है? डिस्टल एंड क्या होता है इनका? बियर्स पुली लाइक ट्रॉकलिया और फोसा परफोरेटेड सुप्राट्रॉच लेयर फोरामेन, जो कि क्या होती हैं? आर्टिकुलेशन यानी कि जॉइंट होती है अल्ना के साथ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है। तो ह्यूमरस रहेगा और अल्ना के साथ ये जॉइंटेड होती हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? रेडियो अल्ना का आर्टिकुलेशन होता है, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे रेडियो अल्ना का आर्टिकुलेशन होता है फ्रॉग में, यहाँ पे आर्टिकुलेशन रेडियस और अल्ना का होता है। पिजन में क्या होता है? रेडियस और अल्ना का आर्टिकुलेशन होता है। रेडियस और अल्ना क्या होती हैं? ठीक है। तो रेडियस और अल्ना की बात की जाए तो ये आपके जो है एम्फीबियंस में क्या होती है? बोन्स ऑफ फोरामन फ्यूज्ड होती हैं लेंथ वाइज शॉर्ट कंपाउंड बोन से, जिनको कि कहा जाता है रेडिया और अल्ना। इस तरीके से एक रेडिया थी, एक अल्ना, ये हमारा हैंड था। ठीक है। हैंड में रेडिया और अल्ना थी। ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड कॉनकेव शेप का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप। स्पून अगर आप लेंगे एक, दिस शेप, दिस स्ट्रक्चर इज कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है, इस तरह मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। और अल्ना जो है प्रोजेक्टेड होती है शॉर्ट कॉनिकल ओलिकोक्रेनन प्रोसेस में, जो कि एल्बो जॉइंट बनाता है। एल्बो आपका जो होता है ये वाला है हाथ आपका, ये एल्बो जॉइंट। डिस्टल एंड फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है, कवर्ड होती है कार्टिलेज से, और दो आर्टिकुलर फेसेट बनाती हैं कार्पल्स के लिए। यहाँ कार्पल्स जो आपके रहते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, उसके लिए। ठीक। रेडियस एंड अल्ना की बात की जाए अगर रेप्टाइल्स में, तो बोन्स ऑफ फोर आर्म जो होती है, फोर आर्म मतलब आगे की आर्म जो होती है, फोर आर्म सेपरेटेड एंड इलॉन्गेटेड होती हैं। रेडियस जो होता है सिलेंडर, स्मॉल, डिस्टली बियर, कॉनकेव होता है, फेसेट बनाता है, स्टिलॉइड प्रोसेस होता है। अल्ना जो है स्टाउटर होता है, स्टाउट छोटा होता है। प्रॉक्सिमली उसमें जो है ऑलियोक्रेनन प्रोसेस पाया जाता है, और डिस्टली वो कॉनकेव्स होती हैं और आर्टिकुलेट करती हैं फेसेट फॉर कार्पस के साथ। ठीक। अगर बर्ड्स की बात की जाए, सेपरेट बोन्स ऑफ फोर आर्म होती है, रेडियस शॉर्टर होता है, स्ट्रेट होता है, सिलेंडर लाइक होता है, प्रॉक्सिमल एंड कॉनकेव होता है, और रिसीव अ कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का एक हेड जो उसके पास होता है, कॉन्डाइल अगर ऐसे है ह्यूमरस तो उसका एक हेड इस तरीके से। ठीक। अल्ला लॉन्गर होता है, स्टाउटर होता है, आउटवर्ली कर्व्ड होता है, आगे की तरफ कर्व्ड होता है उसका प्रॉक्सिमल एंड, कॉनकेव होता है,
ऑलियोक्राइनल प्रोसेस पाया जाता है, डिस्टल एंड कॉन्वेक्स होता है और आर्टिकुलेट करता है कार्पस के साथ। अगर मैमल्स की बात की जाए तो बोन्स इन ऑफ फोर आर्म जो होती हैं सेपरेटेड होती है, इलांगेटेड होती हैं, सम व्हाट कर्व्ड टाइप की होती हैं, ऐसी कर्व ठीक है, कर्व वाली होती है, टाइटली बाउंडेड, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड होती है। अल्ना क्या होगा, लॉन्गर होगा। प्रॉक्सिमली वो जो है प्रोमिनेंट ऑलियोक्रेनल प्रोसेस उनमें पाया जाता है, कॉनकेव सिग्मॉइड नॉच पाया जाता है ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस पे। डिस्टली दो बोन्स जो है एपिफाइसिस और आर्टिकुलेट करती हैं कार्पल्स के साथ। ठीक, कार्पस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कार्पस की बात करूं तो कार्पस में क्या होता है, जो आपका बोन ऑफ रिस्ट होता है, रिस्ट की बोन को कार्पल कहते हैं। इसमें 6 स्मॉल बोन अरेंज होती हैं 2 रो में और 3 ईच, मतलब 2 रो में अरेंज होगी 3, और पिशीफॉर्म बोन इनमें एब्सेंट होती है फ्रॉग में। लिजर्ड की बात की जाए यानी कि एम्फीबिया की बात, रेप्टाइल्स की बात की तो 9 कार्पस होती है रिस्ट में, 2 रो में अरेंज होती है। 3 और 5 वाली जो होती हैं कॉन्ट्रेल एक दूसरे के साथ करती हैं, और पिशीफॉर्म बोन यहाँ भी एब्सेंट होता है। ठीक है, और पिजन्स में, बर्ड्स में 2 फ्री कार्पस होती हैं, प्रॉक्सिमल रो होता है, रेडियल और अल्नेयर। ठीक है, दोनों रेडियस और अल्ना से अटैच होती हैं रिस्पेक्टिवली, रेडियल जो है रेडियस से, अल्नेयर अल्ना से। ठीक है, डिस्टल कार्पल फ्यूज होता है मेटाकार्पल के साथ, और पीसी फॉर्म बोन यहाँ भी एब्सेंट होती हैं। 8 कार्पस होती हैं मैमल्स की रिस्ट में, 3 रो में अरेंज होती हैं, 1 और 4 रिस्पेक्टिवली, और पीसी फॉर्म इनमें बोन प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं मेटाकार्पस। कार्पस मेटाकार्पस सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मेटाकार्पस क्या होते हैं, आपके एम्फीबियंस में 5 होते हैं, सिलेंडर रॉड लाइक इलांगेटेड बोन्स होते हैं, हैंड्स, बट फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ पॉलिक्स थम इज रुडिमेंट्री, इसमें फर्स्ट रुडिमेंट्री होता है। तो आपने फ्रॉग पढ़ा होगा तो आगे उसके 4 ही पाई जाती हैं। ठीक, एक रुडिमेंट्री होता है, मतलब एब्सेंट होता है। अगर मैं बात करूँ रेप्टाइल्स की तो मैनस और पाम सपोर्टेड बाय इलांगेटेड मेटाकार्पस की तरह सपोर्टेड होती हैं। मेटाकार्पस अगर मैं बात करूँ बर्ड्स में तो मैनस कंटेन्स सिंगल बोन जिसको कि कार्पो मेटाकार्पल्स कहते हैं, फ्यूजन ऑफ डिस्टल कार्पल और 3 मेटाकार्पल के फ्यूजन से बनती हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल यहाँ भी रूडिमेंट्री होता है, जबकि सेकंड और थर्ड इलांगेटेड होता है और एक दूसरे से फ्यूज होता है 2 एंड पे। ठीक, हम लोगों में मैनस 5 इलांगेटेड रॉड लाइक मेटाकार्पस होते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल थंब या पॉलिप्स बहुत ज़्यादा रेड्यूस्ड होता है। ठीक, फैलेंजेस की बात करें तो फैलेंजेस आगे वाले फिंगर्स को कहा जाता है। शॉर्ट बोन्स होती, 4 लिम्ब की बात कीजिए, शॉर्ट होती 4 ही फिंगर आपको दिखेंगी, पॉलिक्स या थंब लैगिंग होता नहीं होता है, और आपने फ्रॉग में ये चीज़ पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, और उसका इंपॉर्टेंस भी है, उस पर नप्चियल बैग पाया जाता है, जो जब क्या होता है कि फ्रॉग में आपका क्वाइटस होता है या इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे वो क्या करती है, उस चिपकी रहती है फीमेल फ्रॉग से मेल फ्रॉग। ठीक, फैलेंजेस इनकी 0, 2, 2, 3, 3 पाई जाती है, मतलब 2, 2, 2, 2, 3 और 3 इस तरीके से, मतलब दोनों पैर के बताए गए हैं। और इनके फैलेंक्स जो होते हैं क्लॉलेस, मतलब उसमें क्लॉज नहीं पाई जाती हैं, आगे जो ऐसे खुर टाइप का तो वो क्लॉज नहीं पाई जाती हैं। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो इनकी बोन्स क्या होती है, शॉर्ट होती है, 5 फिंगर्स होते हैं, रेशियो होता है 2, 3, 4, 5, 3 का। लास्ट फैलेंजेस के पास हॉर्नी क्लॉज इनमें पाए जाते हैं। ठीक, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बर्ड्स में शॉर्ट बोन्स ऑफ 3 क्लॉलेस फिंगर, क्लॉज नहीं पाए जाएंगे। फैलेंजियल फार्मूला इनका 1 to 1 का होता है। ठीक है, और मैमल्स में शॉर्ट बोन्स 5 क्लॉड फिंगर होते हैं, फैलेंजियल फार्मूला 2, 3, 3, 3 होता है। हमारे में भी क्लॉज नहीं पाया जाता। ठीक, नेल्स पाए जाते हैं। ये रहा आपका 4 लिम्ब की बात की जा रही थी। ठीक है, तो 4 लिम्ब में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, रेडियस, अल्ना। ठीक है, ये आपका हो गया ये। ठीक, यहाँ पे हमने इसको देखा, उसके बाद से हमने रेडियस, अल्ना देखा। ठीक है, और यहाँ ह्यूमरस देखा, और ये रेडियस, अल्ना और इलियम, सॉरी ये तो आपको पेल्विक गर्डल हो गया। फिर आ जाते हैं हम इस पे, हमने कार्पल्स देखा, ये वाली बोन मेटाकार्पल्स देखा, उसके बाद से हमने फैलेंजेस देखा, और फैलेंजेस में भी सबके डिफरेंट फैलेंजल फार्मूला था, सब देखा। अब हम बात करेंगे हाइंड लिम्ब की। तो हाइंड लिम्ब में आप सबको पता है फीमर पाया जाता है, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, बस नाम अलग है। तो हाइंड लिम्ब में हम फिर से चारों का पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल का। तो एम्फीबियन की बात करें तो यहाँ पे फीमर, अगर बात करें तो यहाँ पे भी फीमर टिबियो फुबला, मतलब टिबिया और फुबला फ्यूज होते हैं, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस।
सेम यहाँ पे प्रोसेस है, बस टीबिया और फिबुला एक दूसरे से अलग होंगे। पिजन में भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे टीबिया टार्सस के साथ फ्यूज होगा, फिबुला अलग होगा, और टार्सस जो है मेटाटार्सस के साथ फ्यूज होगा, फेलेंजेस। ठीक, टार्सस और मेटाटार्सस फ्यूज होंगे। वहीं अगर बात की जाए रैबिट की, तो रैबिट में क्या होगा, अलग अलग सब, फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, यानी कि मैमल में अलग अलग होंगे। एक एक बोन पढ़ते हैं। फीमर अगर हम देखें तो फीमर क्या होता है, सिंगल बोन होता है, थाई का सिंगल बोन होता है। ये बात की जा रही है किसकी, एम्फीबिया की। ठीक है, सॉफ्ट इसका लॉन्ग होता है, ये सॉफ्ट जो होगा लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, स्लाइटली कर्व होता है, कर्व शेप का होता है स्लाइटली। ठीक है, और बोथ एंड इसके एक्सपेंडेड होते हैं, कवर्ड होते हैं कैल्सीफाइड कार्टिलेज से। कैल्सीफाइड यानी कि बोनी कार्टिलेज पाया जाता है। प्रॉक्सिमल एंड राउंडेड होता है। हेड जो है बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है, बॉल जॉइंट और सॉकेट जॉइंट इनमें पाया जाता है। आप सबने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी या 11-12 में पढ़ा होगा तो वहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको दिया गया है। और विथ एसिटाबुलर कैविटी ऑफ पेल्विक गर्डल, ये पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलर कैविटी से जॉइंट होती है। डिस्टल एंड आर्टिकुलेट करता है टिबियोफिबुला से। ठीक है, अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल में सिंगल बोन ऑफ थाई होता है, सॉफ्ट लॉन्ग एक्सपेंडेड होता है एक्सट्रीमिटीज। प्रॉक्सिमल एंड इसका राउंडेड होता है, प्रोमिनेंट हेड फॉर एसिटाबुला, एस्टेबुला से जाकर अटैच होती हैं। टू प्रोसेस जिनको कि लेसर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर्स पाए जाते हैं। डिस्टल एंड जो होता है पुली लाइक होता है, 2 कॉन्डाइल्स इनमें पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ट्यूबरसिटी फॉर आर्टिकुलेशन एंड टीबिया एंड फिबुला रिस्पेक्टिवली, जिससे टीबिया और फिबुला जाके एसिटाबुलम से अटैच हो सकें। ठीक है, और बर्ड्स की बात कीजिए तो सिंगल बोन ऑफ थाई पाया जाता है, सॉफ्ट इनका लॉन्ग होता है, स्टाउट स्लाइटली कर्व्ड होता है, ब्रॉड एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड इनका प्रोमिनेंट राउंडेड हेड पाया जाता है फॉर एसिटाबुलम, एसिटाबुलम से अटैच हो सके। जो आपका पेक्टोरल गर्डल था, मान लीजिए ये पेक्टोरल गर्डल था, उसके एसिटाबुलम से इस तरीके से ये बोन इस तरीके से जाके अटैच हो सके। ठीक, अ ग्रेट ट्रोकेंटर पाया जाता है बिटवीन द फेसेट ऑफ आर्टिकुलेशन और जो है एंटी ट्राकेंट विथ एलियम के साथ। ठीक है, और डिस्टल एंड इनमें की क्या होती है, पुली लाइक होती है। प्रोमिनेंट इनमें भी कॉन्डाइल्स पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है जिनमें कि टीबियो टार्सस जाके फिट हो सके। अगर मैमल की बात करें तो टीबिया बोन ऑफ थाई जो होता है सॉफ्ट लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सपेंडेड होता है दोनों साइड से। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टिंक्ट होता है, राउंडेड हेड पाया जाता है एसिटाबुलम के लिए, ताकि इस तरीके से एसिटाबुलम से जाके ये अटैच हो सके। ठीक है, और 3 ट्रोकेंटर्स पाए जाते हैं, लेसर ग्रेटर एंड थर्ड। डिस्टल एंड पुली लाइक होता है, 2 कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, ग्रूव फॉर टिबियोफिबुला, टिबियो और फिबुला जाके अटैच हो चुके हैं। पटेला जिसको कि नी कैप कहते हैं, एब्सेंट होता है आपके एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। स्मॉल सी समुआइड बोन पटेला पाई जाती है नी जॉइंट में बर्ड्स के, और पटेला प्रेजेंट होती है नी जॉइंट में हमारे, नी कैप जिसको कहते हैं। अब जो लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, उनका यही नी कैप क्या होता है, घिस जाता है। ठीक है, तो लोग चेंज करवाते हैं। फिर हम बात करेंगे टीबिया एंड फिबुला की, तो टीबिया एंड फिबुला क्या हम इसको देखेंगे। तो अगर बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में सैंक जो होता है लॉन्ग, इसकी बोन जो होती है लॉन्ग कंपाउंड बोन होती है। टीबियो और फिबुला एक दूसरे से के साथ अटैच होते हैं, लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की इनके। ठीक है, सॉफ्ट यहाँ पे स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, ब्रॉड होते हैं, फ्लैट 2 एंड होती है कार्टिलेज के साथ। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड इसका क्या होता है, इनेमियल होता है, मतलब इनेमल की बनी होती है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस इनेमल है जो हमारे टीथ में पाया जाता है, वही इनमें पाया जाता है। ठीक है, ट्यूबियल क्रस्ट होता है। डिस्टल एंड इनका कैसा होता है, फेसेट एस्ट्रागैलस पाए जाते हैं, और कैल्सिनियम ऑफ टार्सस पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में सैंक इनके 2 सेपरेट बोन्स बनाते हैं। टीबिया जो स्टाउट स्लाइटली कर्व होता है, प्रॉक्सिमली स्मॉल, इनमें भी इनेमिल क्रस्ट बनते हैं, 2 कॉनकेव फेसेट्स पाए जाते हैं। डिस्टल कॉन्डाइल्स फीमर के लिए पाए जाते हैं, फिबुला सिलेंडर होता है। डिस्टेंस इनका डिस्टल एंड कॉन्वेक्स होता है, और आर्टिकुलेट करता है टार्सस के साथ। आर्टिकुलेशन का मतलब फ्यूजन, इस तरीके से टार्सस के साथ। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए बर्ड्स की, तो बर्ड में क्या होता है, सैंक जो होता है उसमें क्या होते हैं, कंटेन करता है टीबिया एंड प्रॉक्सिमल टार्सस, जो कि फ्यूज होते हैं, इलांगेटेड स्ट्रॉन्ग कंपाउंड टीबियो टार्सस बोन बनाते हैं, लॉन्गेस्ट बोन होते हैं बॉडी की। इनकी प्रॉक्सिमल एंड जो होती है वो भी इनेमल की बनी होती है, 2 कॉनकेव आर्टिकुलर फेसेट पाए जाते हैं, ताकि डिस्टल कॉन्डाइल फीमर से जाके अटैच हो सकते हैं। डिस्टल एंड जो होता है पुली लाइक होता है, आर्टिकुलेट करता है टार्सस के साथ, टार्सस के साथ आके अटैच होगा। फिबुला जो होता है रेड्यूस्ड होता है, इसमें थोड़ा सा सिलेंडर टाइप का, रेड्यूस्ड मतलब रेड्यूस्ड पूरा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। स्वेलन होता है, फूला हुआ होता है प्रॉक्सिमली, लेकिन धीरे धीरे डिस्टल एंड पे क्या होता है, वो
डिस्टली विदाउट रीचिंग अप टू एंकल, ग्रेजुअली वो क्या होगा, ये स्वेलन प्रॉक्सिमली, लेकिन ग्रेजुअली टैपर्स मतलब पतला हो जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर इधर मोटा है तो धीरे धीरे ये पतला हो जाएगा। ठीक, तो आप सब देखते ही भी हैं कि बर्ड्स जो होती हैं ऐसे इस तरीके से उनका होता है, इसी वजह से, क्योंकि उनकी फिबुला बोन और जो बोन होती है नीचे की तरफ बहुत पतली हो जाती है। बात की जाए अगर मैमल्स की, तो बोन्स ऑफ सैंक रीजन जो होते हैं, टीबिया लार्ज होता है, स्टाउट होता है, स्ट्रेट होता है, प्रॉक्सिमल एंड इन पे लो, लेकिन इनमें भी इनेमल क्रस्ट पाया जाता है, 2 कॉनकेव फेसेट पाए जाएंगे जो जाके फीमर से अटैच हो सके। फिबुला स्मॉल होती है इनमें, और प्रॉक्सिमली मतलब आगे की तरफ फ्री होती है, लेकिन डिस्टली फ्यूज्ड होती है टीबिया के साथ, और टीबियो फिबुला अटैचमेंट बनाती है। लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। ठीक, टार्सस, अब हमने क्या पढ़ लिया, फीमर पढ़ लिया, टीबिया एंड फिबुला पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे टार्सल की। टार्सल फ्रॉग यानी कि एम्फीबिया में कैसा होता है, 4 बोन्स और टार्सल अरेंज इन 2 रोज, 2 बोन्स ईच के लिए। प्रॉक्सिमल टार्सल इलांगेटेड होती है, मतलब आगे की टार्सल इलांगेटेड होती है दोनों एंड पे। आउटर कैल्केनियम और फिबुलर थिक होती है, और इनर एस्ट्रोलॉजस और टीबिया थिन होती है और कर्व होती है। ठीक, अंदर की तरफ कर्व होती है, थिन होती है, और बाहर की तरफ थिक होती है और थोड़ी सी उभरी हुई होती है। अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, तो एंकल इनमें 5 टार्सल बोन पाई जाती हैं, 2 प्रॉक्सिमल रो और 2 डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल मतलब आगे की तरफ 2, इस तरीके से 2 प्रॉक्सिमल में और इस तरीके से 3 डिस्टल में। ठीक, फिर यहाँ से आपका मेटाटार्सल इस तरीके से, फिर अटैचमेंट फैलेंजेस की होती है ऐसे बोन्स की। बर्ड्स में नो फ्री टार्सल बोन्स पाई जाती है। प्रॉक्सिमल टार्सल बोन फ्यूज होती है टिबियो टार्सस से, और डिस्टल टार्सल जो होती है मेटाटार्सस से फ्यूज होती हैं। ठीक है, आगे वाला टिबिया से, पीछे वाला मेटाटार्सस से फ्यूज होता है। हम लोगों में क्या होता है, मैमल्स एंकल के पास 6 टार्सल बोन पाई जाती है। प्रॉक्सिमल रो इंक्लूड 2 लार्ज बोन्स जिनको कि एस्ट्रोगैलस कैल्केनियम कहते हैं। सिंगल मिडिल बोन पाई जाती है जिसको कि सेंट्रेल कहते हैं, और डिस्टल 3 बोन यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से पाई जाएगी। ठीक, अगर मेटाटार्सल की बात की जाए, तो मेटाटार्सल फ्रॉग में कैसा होता है, शोल ऑफ फूड कंटेन 5 इलांगेटेड रॉड लाइक मेटाटार्सल। ठीक है, जिनको कि करस्पॉन्डिंग 5 टूज कहा जाता है। लिजर्ड में फूड कैरीज 5 इलांगेटेड रॉड लाइक मेटाटार्सल जो कि 2 को सपोर्ट करते हैं। पिजन्स में क्या होता है, पिजन्स में डिस्टल टार्सल जो होती है 2, 3 एंड 4 मेटाटार्सल फूड फ्यूज होती है सिंगल स्टाउट स्ट्रेट लाइक कंपाउंड बोन से, जिसको कि टार्सो मेटाटार्सस कहते हैं। 3 इसी से फ्यूज होंगी टार्सो मेटाटार्सस से। इट्स प्रॉक्सिमल एंड बियर्स 2 कॉनकेव कैविटीज बनाती हैं जो टिबियो टार्सस बनाएंगी, और डिस्टल एंड जो है 3 पुले रिप्रेजेंट करेगा मेटाटार्सस को, और फर्स्ट मेटाटार्सल रूडिमेंट्री होता है, इनमें फर्स्ट मेटाटार्सल रूडिमेंट्री होगा। हम लोगों में क्या होता है, मैमल्स में फूड कैरीज 4 इलांगेटेड मेटाटार्सल, 4 इलांगेटेड, फर्स्ट मेटाटार्सल एब्सेंट एज देयर इज नो हेलक्स या फर्स्ट 2। ठीक, फैलेंजेस की बात करें तो अगर एम्फीबिया की बात करें तो वहाँ पे फैलेंजेस क्या होती हैं, 2, 2, 3, 4, 3 यानी कि 5 फैलेंजेस होती हैं। क्लॉलेस होती हैं, क्लॉज नहीं होता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो 5 क्लॉ इसमें प्रेजेंट होगा, 5 प्रेजेंट होगी। फार्मूला होगा 2, 3, 4, 5, 3 का, और उसमें क्लॉज इस तरीके से हैं अगर, तो यहाँ आगे इस तरीके से क्लॉज प्रेजेंट होंगे। ठीक, इसकी बात कीजिए। बर्ड्स में क्या होती हैं, बर्ड्स में 4 क्लॉड टूज पाए जाते हैं, 5th 2 इनमें एब्सेंट होता है। फार्मूला 2, 3, 4, 5 का होगा। और हम लोगों में भी क्या होती है, 4 क्लॉड टूज पाई जाती है, हेलक्स एब्सेंट होता है। फैलेंजियर फार्मूला 3, 3, 3 मैमल्स का। ठीक, तो होपफुली आपको अब जाके समझ में आया होगा। अब मैंने आपको मैमल्स का दिखा दिया, अब मैं सारे एनिमल्स का आपको नहीं दिखा सकती और आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ाई गई है कि एक का आप देखें और उससे समझें कि अगर कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस की बात की जा रही है तो यानी कि हैंड वाले रीजन की बात की जा रही है, 4 लिम्ब की बात की जा रही है। और अगर आपके टार्सस, मेटाटार्सल और फैलेंजेस की बात की जा रही है तो यानी कि हाइंड लिम्ब के किसकी बात की जा रही है, फुट के, आपके पैर की बात की जा रही है। लेग की बात की जा रही है तो आपको फीमर, टीबिया, फिबुला की बात की जाएगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको कंपेयर करके बताया। सारी बोन्स मैंने पेल्विक गर्डल, अब आपको समझ में आ रहा हो कि अगर आप पेक्टोरल गर्डल नहीं पढ़ेंगे
तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्लेविकल और स्पैकुला से ही आपकी ये क्या होती है, जो पेल्विक गर्डल की बोन है उसी से आपके हैंड अटैच होते हैं। जो आपकी पेल्विक गर्डल है उसी से आपके हैंड अटैच होते, सॉरी पेक्टोरल गर्डल है उसी से आपके हैंड अटैच होते हैं। इलियम स्टियम प्यूबिस जो आपकी पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करा रही है उसी से आपकी क्या होती है, फीमर यानी कि जो आपकी हाइंड लिम्ब यानी कि पैर जो होते हैं वो उसी से अटैच होते हैं। तो इसी वजह से आपको पहले पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल पढ़ाया गया, फिर आपको पढ़ाया गया फोर लिम्ब, आगे का लिम्ब जो कि आपके पेल्विक गर्डल से अटैच होता है, फिर आपको पढ़ाया गया हाइंड लिम्ब यानी कि पेक्टोरल गर्डल से जो आपका हाइंड लिम्ब अटैच होता है। तो होपफुली शायद मैंने उल्टा बोल दिया, पेल्विक गर्डल से आपका हाइंड लिम्ब यानी कि पैर अटैच होता है और पेक्टोरल गर्डल से आपका फोर लिम्ब यानी कि आपका हैंड अटैच होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बोन्स का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है या कैसे बोन्स इवॉल्व हुई हैं फ्रॉम वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स की बात की जा रही है, कैसे बोन्स इवॉल्व हुई हैं और वर्टिब्रेट्स में ही बोन्स का डेवलपमेंट ज़्यादा है, फ्रॉम फिश टू आपका मैमल्स में भी फ्रॉम ह्यूमन तक, सबसे एडवांस अभी तक ह्यूमन ही है। तो उसमें आपने सारी चीज़ें पढ़ी। तो होपफुली एक रिकैप आप ले लीजिए कि हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा कि ओसिफॉइड बोन्स होती हैं, हार्डेस्ट टिश्यू होती है हमारी बॉडी की, स्पेशल टाइप की कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, तीन तरीके के आपने देखा, एपिटर्मल बाहर की तरफ हॉर्नी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, डर्मल बोन्स एक्सोस्केलेटन, फिर हमने एंडोस्केलेटन पढ़ा। एंडोस्केलेटन का फंक्शन हमने जाना कि क्यों जरूरत है इसको पढ़ने की। फिर हमने दो तरीके के बोन्स पढ़े, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल में भी हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से हमने स्कल के बारे में पढ़ा, फिर वर्टिब्रल कॉलम हमने देखा, पूरा रिब्स देखा हमने, स्टर्नम देखा, थोरेसिक केज जिसको कहते हैं जिसमें रिब्स स्टर्नम पाए जाते हैं आपके, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा। ठीक है, एपेंडिकुलर बोन में हमने गर्डल्स जिनमें हमने पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने लिम्स के बारे में पढ़ा, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, जो कि आपके फिशेस में नहीं पाया जाता है, सिर्फ हमने एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में पढ़ा। तो होपफुली ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।